Good morning, students of class 10th. Today we will begin with the lesson A Triumph of Surgery, written by James Herriot from the book Footprints Without Feet. The story narrates the episode where the narrator, a veterinary surgeon who is James Herriot, saves the life of a dull dog whose name is Tricky by hospitalizing him to prevent him from being overfed by his wealthy owner, Mrs. Pumphrey. ये कहानी में एक कुत्ते की कहानी है जो कि उसके जो ओनर है मिसेस पम्फ्री उसको बहुत ज़्यादा अधिक खिला खिला के उसको बीमार कर दी है और एक वेटनरी डॉक्टर है वो उसको हॉस्पिटलाइज करके उसको किस तरह से ठीक करता है वो इसके बारे में कहानी है और उस वेटनरी डॉक्टर का नाम है जेम्स हैरियट। अब हम कहानी को शुरू करेंगे, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आती जाएंगी। I was really worried about Tricky. This time, I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अभी डॉक्टर जो हैरियट है वो कहता है कि उसने जो कार से जा रहा था तो उसने देखा कि अपनी कुत्ता है ट्रिकी अपनी ओनर के साथ उसको देखा और वो काफ़ी मोटा हो गया था। He had become hugely fat like a bloated sausage. और वो एक सुअर की तरह से मोटा हो गया था। His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें जो थी खून की तरह से बिल्कुल लाल थी और उसके जो जबान थी वो बाहर निकली हुई थी। Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless. Mr. Herriot, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. तो मिसेस पम्फ्री जो इस डॉक्टर हैरियट को बताती हैं कि ये जो कुत्ता है ट्रिकी नाम है ये काफ़ी कमज़ोर हो गया है क्योंकि इसको खाने की कमी हो गई है, malnutrition हो गया है, कुपोषण हो गया है। So I have been giving him some little extra between meals. कह रहा कि उसको हम खाने के बीच बीच में उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा डाइट भी देते रहते हैं to build him up. Some malt and cod liver oil and bowl of Horlicks. कहती है मिसेस पम्फ्रे कि हम उसको मॉल्ट और कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स भी पिलाते रहते हैं बीच बीच में जिससे कि वो थोड़ा तंदुरुस्त हो जाए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। तो ये डॉक्टर हैरियट बोलता है कि आपने जो मीठा हमने आपको मना किया था इसको मीठा खिलाने के लिए उसको कम किया कि नहीं। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट इट सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट हाउ ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। तो मिसेस पम्फ्री कहती है कि हमने कुछ कम तो किया है लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था इसलिए हमने उसको देना शुरू कर दिया मीठा भी क्योंकि उसे क्रीम और चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never known to refuse food. अभी डॉक्टर कहता है कि हमने जब देखा डॉक्टर कुत्ते को क्योंकि उसकी एक ही कमज़ोरी थी कि वो खाता बहुत था और वो लालची था, वो किसी खाने को मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day. और चाहे जब भी उसको खाना दे दो चाहे दिन हो या रात हो वो खाते ही रहता था। And I wondered about the things Mrs. Pumphrey had mentioned. Are you giving him plenty of exercises? तो ये डॉक्टर पूछता है डॉक्टर जो है कि क्या आप उसको एक्सरसाइज भी करा रही हैं कि नहीं। Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgins, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वो जो मिसेस पम्फ्रे है बोलती है कि हम इसको थोड़ा बहुत अपने साथ टहलाते हैं लेकिन जो कि गार्डनर जो हमारा हॉटकिंग्स है वो उसको लम्बेगो मतलब उसको स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई है तो वो इसके साथ कुत्ते के साथ रिंग नहीं खेल पाता है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercises, he is going to be really ill. तो डॉक्टर जो हैरियट है बोलता है कि अगर आप इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराएंगी तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. वो कहता है डॉक्टर कि आप अपने दिल को मजबूत बनाइए, उसको कम से कम खाना दीजिए। Mrs. Pumphrey wrung her head. Oh, I will, Mr. Herriot. तो मिसेस पम्फ्रे रंग हैड मतलब अपना सर हिलाती है और कहती है कि हम ऐसा ही करेंगे मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। तो कहती है कि ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। She set off head down along the road as if he determined to pull the new regime into practice immediately. अब वो अपने घर जाती है ये सोचते हुए कि हमने डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है करने को वैसे ही करेंगे।
I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat, and he had a whole wardrobe of these coats. अब वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर हैरियट, वो ट्रिकी का प्रोग्रेस को देखता है. ही वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग विद हिज लिटिल, वो जो एक ट्वीड कोट पहने हुए है, ट्वीड के कपड़े का, और उससे बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा है. He struggled on droopings in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो उसको जो the expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. तो वो मिसेस पम्फ्रे से वो कॉल की उम्मीद कर रहा था, और वो जो कि कुछ ही दिनों बाद आ गया. और मिसेस पम्फ्रे काफ़ी परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस. वो कहती हैं कि ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं खा रहा है, और जिसको जो फेवरेट खाना था वो भी नहीं खा रहा है. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और वो उल्टी भी कर रहा है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लिविंग ऑन अ रग पैंटिंग, और वो एक बोरे के ऊपर पड़ा रहता है और पैंटिंग मतलब हाँफता रहता है. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो ना तो वॉक पे जाना चाहता है और ना ही कुछ करना चाहता है. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. तो डॉक्टर जो बोलते हैं कि इसको ट्रिकी को अब घर से दूर रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. वो कहते हैं कि इसको ट्रिकी को एक फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के लिए डॉक्टर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा. The poor lady almost swooned. She was sure she would pine and die if he did not see her every day. अब वो काफ़ी दुखी हो जाती हैं, जो मिसेस पम्फ्रे है, कहती हैं अगर ये हॉस्पिटल में चला गया, उसको अगर नहीं देख पाई रोज़, तो वो दुख में मर जाएंगी. But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to my car carrying the little dog wrapped in the blanket. वो डॉक्टर जो हैरियट है वो कहते हैं कि कुत्ता जो था बहुत ही बीमार था. उसको बचाने का एक ही रास्ता था कि वो ज़बरदस्ती जो है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, चाहे मिसेस पम्फ्रे कितना भी रोएं. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग. वो उस कुत्ते को एक ब्लैंकेट में लपेट के अपने कार में ले गए. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंग हिज डे बेड, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. और जो मिसेस पम्फ्रे का स्टाफ था वो दौड़ के आया कि कुत्ते का जो ज़रूरी सामान था, उसका डे बेड, नाइट बेड, कोई कुशन, टॉयज़, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच, ये सब चीज़ें लेके जो उनका स्टाफ था मिसेस पम्फ्रे का वो लेके आया. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. अब ये सब चीज़ें छोड़ के जो डॉक्टर हैरियट थे वो उसको कुत्ते को लेकर हॉस्पिटल चले गए. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. अब जैसे ही वो कार से आगे बढ़े तो जो मिसेस पम्फ्रे थी, वो जो ट्रिकी के कुत्ते का जो कोट वगैरह थी वो विंडो से बाहर फेंक दी. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. सब लोग रो रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. जब वो सड़क पे पहुँचे तो देखे कि जो कुत्ता है वो बुरी तरह से हाँफ रहा है सीट पे बैठे हुआ. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. तो उसके जो डॉक्टर है उसके सर पे थपथपाते हैं और जो कुत्ता है वो अपनी टेल को थोड़ा हिलाता है. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. वो बोले कि हमें मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब उसको ले जाके कारपेट पे डाल देते हैं. The other dogs, after sniffing round him, came for a few seconds. Decided he was an uninterested object and ignored him. और जो वहाँ पे जब पहुँचता है हॉस्पिटल, वहाँ पे और कुत्ते इसको आके सूंघते हैं, उसके बाद चले जाते हैं. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. अभी डॉक्टर उसके लिए एक बॉक्स के अंदर इसके लिए एक बेड बनाते हैं जहाँ पे और कुत्ते सोते हैं. For 2 days I kept an eye on him,
गिविंग हिम नो फूड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। और 2 दिन तक इसको कुत्ते ट्रिकी को सिर्फ पानी पिलाया जाता है, कुछ खाने को नहीं दिया जाता है। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब वो जब तीसरा दिन हो गया तो उसको कुत्ते को थोड़ा सा अपने सराउंडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया और कुत्ते से वो मेल जोल बढ़ाने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. When I opened the door, जो डॉक्टर ये हैरियट है जो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखते हैं कि टिटी जो है अपने बॉक्स से बाहर आता है और जो नाम का एक ग्रेहाउंड कुत्ता था उससे जाके दोस्ती करता है। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. और जो और कुत्ते थे इसके पास आके इसको देखते हैं और उसको थोड़ा बहुत देखने के बाद वो गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट। और ट्रिकी भी उन कुत्तों के साथ गार्डन में चला जाता है। Later that day, I was present at feeding time. I watched a little Kristen slop the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of the high speed eating. Everyday dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब जो लेटर दैट डे, उस दिन जो है डॉक्टर जो है जब खाने खिलाने का टाइम आया तो डॉक्टर जो थे इसके पास ही थे। उन्होंने एक ट्रिस्टन नाम के कुत्ते को देखा कि वो सब कुत्ते जो था वो अब जल्दी खाना खाने की कोशिश कर रहा था। When he had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब वो खाना खा लिया तो ट्रिकी जो था वो खाली जो बाउल्स थे उनको चाटने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अब अगले दिन ट्रिकी को खाने के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया गया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब जो तीसरे दिन या चौथे दिन बाद जो है इस ट्रिकी में कुछ काफ़ी प्रोग्रेस हो गया, क्योंकि जिसको 3 दिन तो खाना नहीं दिया गया और ना ही कोई इसको दवा दी गई, सिर्फ इसको दौड़ाया गया और कुत्तों के साथ। जॉइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मतलब जो कुत्ते जो दौड़ भाग कर रहे थे उसके साथ ट्रिकी भी दौड़ने लगा। तो दौड़ने से उसका जो है पेट का हाजमा ठीक हो गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. और जो उसको दौड़ने से जो उसको खुशी मिल रही थी उससे वो काफ़ी ठीक हो गया। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew. और जो और कुत्तों से इसकी दोस्ती हो गई तो इसका तबीयत वैसी अच्छी हो गई। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब जो मिसेस पम्फ्रे घर पे थी तो काफ़ी कुत्ते के लिए काफ़ी परेशान रहती थी और दिन में कई बार डॉक्टर को फ़ोन करके उसके बारे में पूछती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. और जो पूछती रहती थी कि जो उसके जो कुत्ते के कुशन्स हैं वो बदले जा रहे हैं कि नहीं, या जो उसका जो कोट है वेदर के हिसाब से उसको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चंस को वो क्वेश्चन जो डॉक्टर हैरियट थे डॉज कर दिए, मतलब उसको छोड़ देते थे, इन बातों का ध्यान नहीं देते थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। और लेकिन डॉक्टर हैरियट ने ये उनको इतना बता दिया कि जो कुत्ता है अब खतरे से बाहर है। द वर्ड्स convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. अब convalescing मतलब जो है कुत्ते का जो स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा हो रहा था, ये सुन के मिसेस पम्फ्रे को अच्छा लगा। She started to bring round fresh eggs 2 dozens at a time to build up Tricky's strength. अब वो ट्रिकी के लिए रोज़ 2 दर्जन अंडे लेके आने लगी। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of situation began to dawn on the household. अब ये क्या है कि कुत्ते को तो ये अंडा खिलाते नहीं थे, ये डॉक्टर थे, ये उनके साथ के और लोग जो थे वो अंडे खाने लगे। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal.
इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो ट्रिकी को उन्होंने क्या दिया, जो लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन। लंच तो बहुत ही कभी कभी देते थे, विद 2 glasses ऑफ वाइन, 2 ग्लास वाइन के साथ उसको लंच कभी कभी देते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या हुआ, मिसेस पंफ्रे थी ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी लेके आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। और जो ये सब चीज़ें था, ये डॉक्टर और उसके साथी जो थे वो खा पी लेते थे। They were always of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday, wine and finishing luxuries around the fine fire with the brandy. अभी सब जो brandy और whiskey वगैरह आने लगा, ये सब डॉक्टर्स को खुद इसको enjoy करने लगे। It was temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. और डॉक्टर जो हैरियट है बोलते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा होता कि अगर ट्रिकी उनके साथ परमानेंटली रहता, क्योंकि इनको खाने पीने के लिए काफ़ी मिसेस पंफ्रे की तरफ से मिल रहा था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि मिसेस पंफ्रे काफ़ी सफ़र कर रही थी, बिना कुत्ते के अपने कुत्ते से इतना प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं पा रही थी। एक दिन उनको कहना ही पड़ा डॉक्टर को कि आप आके कुत्ते को ले जाइए। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. A chauffeur opened the door. अब एक शॉफर मतलब एक बहुत बड़ी कार आके रुकती है वहाँ पे जो 30 feet लॉन्ग होती है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. अब वो देखता है डॉक्टर की मिसेस पंफ्रे उतरती हैं उस कार में से। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके जो होठ थे वो काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? तो डॉक्टर हैरियट से पूछती हैं अब आप सच बताइए कि ये जो ट्रिकी है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। वो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, हम हैरियट को लेके अभी आते हैं। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, अ mass of dogs was hurtling round the lawn and in their midst ears flapping, tail waving. अब वो जब वो लेने गए तो देखे कि कुत्तों के साथ ये जो ट्रिकी है खेल रहा है खुशी के साथ। Was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. और दो हफ्ते के एक्सरसाइज में ही जो कुत्ता ट्रिकी था काफ़ी हार्ड मसल, मतलब उसके मसल्स काफ़ी आ गए थे और काफ़ी तंदुरुस्त और ताकतवर हो गया था। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds. अब वो और कुत्तों के साथ काफ़ी एक्सरसाइजेस कर रहा था। His chest almost brushing the ground. उसका चेस्ट भी काफ़ी चौड़ा हो गया था कि वो ज़मीन को छू रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब जब ट्रिकी को लेके कार के पास गए तो उनका जो शॉफर या ड्राइवर था वो कार का दरवाज़ा खोले हुए था और ट्रिकी अपने मिस्ट्रेस को देख के इतना खुश हो गया कि कूद के उनके हाथ में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल ऊ, तो मिसेस पंफ्रे बोलती ऊ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। अब वो उसको जो ट्रिकी था वो मिसेस पंफ्रे का फेस लिक करने लगा, चाटने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. अब वो डॉक्टर शॉफर जो ड्राइवर था उसको बोलते हैं कि अब इसके जो बेड, टॉयज, कुशन, कोट और बाउल वगैरह है वो भी तुम लेके जाओ। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। अब जैसे ही कार आगे बढ़ी तो मिसेस पंफ्रे को खिड़की से बाहर मुड़ के देखती हैं। टीयर्स शॉन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनकी आंखों में आंसू थे और उनके जो होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। कहती हैं ओ मिस्टर हैरियट, वो हम आपको कैसे धन्यवाद दे सकते हैं। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपने जो सर्जरी की है ये इसकी जीत है। जबकि उनको ये नहीं पता था कि जो डॉक्टर हैरियट ने उनकी कोई कुत्ते की कोई सर्जरी नहीं की थी, सिर्फ उसको कम खाना खिलाया था और काफ़ी एक्सरसाइज कराई थी। इस तरह से ये कहानी है। दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू।